हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोमेंटम की वैल्यू पर बेस्ड है। मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, तभी ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्लियर होगा। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है और इसकी फॉर्मूला जो इसका है वो है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसे क्लियर करने के लिए हम दो एग्जांपल लेंगे। पहला केस है, इसमें एक साइकिलिस्ट जिसका कि मास है 80 केजी और ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इस लड़के के पास आता है, टकराता है इसके साथ, तो क्या होगा, इस लड़के को चोट आएगी, वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है, 80 मल्टीप्लाई 50, 4000 केजी मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट केस में हम मास तो चेंज कर दें ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेलोसिटी वही रहेगी सेम स्पीड से। अगर ज़्यादा मास वाली चीज़, जैसे कि ये बस है, इसका मास है 3000 केजी, अगर ये बस उसी स्पीड से लड़के से टकराए तो क्या होगा, लड़के को गहरी चोट आएगी और उसकी डेथ भी हो जाएगी। रीज़न क्या है कि पहले केस में तो जो मोमेंटम की वैल्यू आई थी 4000 और सेकंड केस में मास 3000 है, मल्टीप्लाई 50, 1,50,000। तो इसका मतलब जो मोमेंटम की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास। जितने मास ज़्यादा होगा उतने ही मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा। नेक्स्ट केस में हम लेते हैं, दो बस लेते हैं, दोनों का मास सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। पहली बस जो है स्लो आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर वो दीवार से टकराती है सामने वाली तो दीवार नहीं टूटेगी, बस भी रुक जाएगी। अगर सेम मास वाली बस हाई स्पीड से आती है 50 मीटर पर सेकंड से तो दीवार टूट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम की वैल्यू होती है वह प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के भी, मास के भी। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। इनिशियल मोमेंटम हम एम यू मानेंगे और फाइनल मोमेंटम एम वी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल इक्वल चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम लेस करेंगे, यानी कि एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो टाइम से डिवाइड भी करेंगे। अब हम लिखते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल, इसमें क्या होगा, मास कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, और अपॉन टी टाइम। और हमें पता है कि ये जो v माइनस यू अपॉन टी है यह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अगर ये फॉर्मूले की वैल्यू हम यहाँ पर a पुट कर दें, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी के स्थान पर हम लिखेंगे a, और यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स, वही ऊपर वाली नीचे उतार दी। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला बन गया फोर्स का, और ये प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो क्या, यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी k मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a। तो k क्या है, k हमारा कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट। और k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, k की वैल्यू 1 पुट की जाती है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो ये हो गया, फोर्स का फॉर्मूला भी है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और ए की वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकलेगी, एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम लिख दिया हमने यहाँ पर। एम जो है इक्वल के उस तरफ एफ के साथ डिवाइड हो गया, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वह रिलेशन बताता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force acting on it and inversely proportional
टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी कि ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।